वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। प्रीलिम्स के इस पेपर का इंतजार हम सभी लोगों को था और जो पहला सवाल मन में है वो ये है कि कैसा था इस बार का पेपर। आसान था, मुश्किल था या फिर मॉडरेट लेवल का था? आपके मन में ये जो सवाल है इसकी क्यूरियोसिटी को सबसे पहले एंड कर देता हूं। पेपर पिछले साल जैसा ही था, मतलब कि ना तो हम इसे बहुत मुश्किल कह पाएंगे और ना ही आसान। पिछले 3-4 सालों से अगर पिछले साल के पेपर को छोड़ दें तो ऐसे टैग किया जाता था पेपर को कि इट्स रियली वेरी हार्ड, लेकिन पिछले साल का पेपर थोड़ा सा कन्वेंशनल ट्रेंड पर आया था और इस बार वो ट्रेंड कंटिन्यूड रहा है। मतलब कि पेपर को आप कमोबेश मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, पिछले साल जैसा ही कह सकते हैं अगर आप इसे बहुत आसान नहीं कह पाएंगे तो। इस बार क्या किसी की री एंट्री हुई है? यस, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों ने बाउंस बैक किया है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छी बात यह रही है कि हिस्ट्री के सेगमेंट में पिछले सालों में जो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनके नंबर्स को यहां पे रिड्यूस कर दिया गया है। देखिए, पिछले साल जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो 5 थे, लेकिन मेडवेल से 1 और मॉडर्न की हालत तो बहुत ही खराब थी, 2 थी। और इसकी हालत आप देखो तो 2-3 पिछले कई सालों से खराब रही है। लेकिन इस बार जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि मॉडर्न इंडिया विल बी बैक। अब आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था? मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग प्रोबेबली जो पब्लिक ओपिनियंस हैं उससे थोड़ा सा अफेक्ट होते हैं। जैसे हमने देखा था कि सीसैट जब बहुत मुश्किल हुआ और काफी आउटरीच हुआ तो अगले साल का सीसैट मॉडरेट लेवल पे आ गया। फिर हमने देखा था कि जब वो ऑप्शंस आए थे जहां पर वो बार बार कह रहे थे कि हाँ इसमें से कितने सही हैं, कौन सा सही है नहीं, तो उसको लेकर भी बहुत आउटरीच हुआ था। तो देखो 2024 में वो वाले ऑप्शंस भी बहुत मिनिमल कर दिए गए थे। तो अगर किसी ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन को लेकर बहुत आउटरीच हो जाता है तो अगले साल आपको उसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस ना आने की वजह से काफी ज्यादा आउटरीच था पिछले 1-2 सालों में, और इसलिए मुझे ये पूरी फीलिंग आ रही थी कि इस बार जो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो पहली बार तो ठीक ठाक आ जाएंगे और दूसरा उनके नंबर्स इंक्रीज होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री वापस आ गई है। रीजन इज वेरी क्लियर। मैं जो ये बात कह रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री बाउंस बैक होगी, उसके पीछे जो मेरा परसेप्शन था, जो मेरा रीजन था, मैंने वो एक्सप्लेन किया, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। बच्चों का ओपिनियन मैटर करता है क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों को लेकर, अगर वो बहुत वाइड स्केल पर है तो। वो आपको सीसैट में भी देखने को मिला है, वो आपको जो ऑप्शंस का ट्रेंड है उसमें भी देखने को मिला है, और वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिला है। और वैसे भी नेशनल मूवमेंट के हिस्से को इस बार टच किया गया है। तो अगर हम एक के ऑब्जर्वेशन देखें तो ऑब्जर्वेशन में आपको समझ में आएगा कि पिछले साल का जो ट्रेंड है उसे वापस से रिटेन किया गया है। पेपर लगभग वैसा ही है, मतलब कि मॉडरेट है। आसान पिछले साल का भी नहीं था, आसान इस साल का भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट है। आड़े टेढ़े क्वेश्चंस इन जनरल बहुत कम हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर अच्छे से रिवीजन हुआ है तो पेपर सॉल्व हो रहा है। अंदाजतन सभी बच्चों ने 80 के अप्रॉक्स, जिनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने अपने पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है। ज्यादा वेटेज पॉलिटी को रहा है, हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडीवल को रहा है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का भी अच्छा खासा वेटेज हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। नए टॉपिक्स जो टच किए गए हैं उसमें बुक्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं, रैंक्स हैं एंड स्पोर्ट्स पर 2 क्वेश्चन हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं रहे हैं। अगर आपकी अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं। सिमिलरली जो पेपर है उसने साहेल रीजन का जो पुराना क्वेश्चन है उसको वापस से रिपीट किया है और क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा इजियर साइड पे या मॉडरेट साइड पे रखा जा रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत टफ नहीं रखा जा रहा है। सीधे सीधे कहा जाए तो पेपर में आपको एक जनरल ट्रेंड देखने को मिलेगा। इकोनॉमी में एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है जहां पर आपके लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और नंबर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा कि एक नया इनोवेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते रहे हैं। इस बार स्पोर्ट्स पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो साफ साफ हाल फिलहाल में जो चेस कंपटीशन हुआ था उसके बारे में पूछा गया, चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा के बारे में, और गुकेश के बारे में भी पूछा गया। हालांकि गुकेश के बारे में तो सबको पता है, वो अभी जीत कर आए हैं, लेकिन अभिमन्यु मिश्रा का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला रहा है, तो शायद वो इसको लेकर श्योर नहीं हो पाए। सिमिलरली खो खो वर्ल्ड कप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 क्वेश्चंस आपके सामने स्लाइटली जो यहां पर है इससे स्पोर्ट्स से पूछ लिए गए हैं। हाँ, आगे मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दिखाता हूं और आपको एक और ओवरव्यू देता हूं कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहा है। अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है, पिछले साल जैसा ही है। हिस्ट्री में एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया ने बाउंस बैक किया है। एंशिएंट के क्वेश्चंस और कल्चर के क्वेश्चंस जो आउट ऑफ बॉक्स पूछे जा रहे थे ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग से बढ़िया रिविजन से सॉल्व हो रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ने बाउंस बैक किया है, बहुत प्यारे क्वेश्चंस आए हैं जिसने
फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी पढ़ाई करी है। इनफैक्ट जिसने वो मैराथन वीडियोस भी देखी होंगी जो मैंने बनाई थी, तो आप बड़े प्यार से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। सिमिलरली आप देखोगे तो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रहे हैं। हाँ, इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत आसान नहीं रहे हैं। एनवायरमेंट ने फिर हिट किया है, थोड़ा सा मुश्किल रहा है। एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहे हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि जल्दी ही हम इसका डिटेल डिस्कशन लेकर आपके सामने आने वाले हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। ये डिटेल डिस्कशन आपके लिए थोड़ी ही देर में अवेलेबल हो जाएगा। पैरेलली आपको पता है सृजन गाइडेंस प्रोग्राम में 192 सिलेक्शंस पिछले साल हुए थे, तो अगर आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, कट ऑफ के नजदीक हैं, तो आपके लिए सृजन मींस प्रोग्राम है। आप इसे ज्वाइन करके अपनी मींस की तैयारी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एज पर योर स्कोर, अगर आप बेहतर तैयार हैं तो। और 30 मई से इसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी प्रतिज्ञा दिवस 1 जून को प्रयागराज में आने वाला है, इसके लिए भी आपको बिल्कुल से जानकारी होनी ही चाहिए। तो ये यूपीएससी का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो ये तो बेसिक जानकारियां हैं जो मैंने आपको दे दी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। जैसे ये जो सेट है, यहां पर क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमी के साथ शुरू हो रहे हैं। यहां पर आपको हेज फंड और बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर जो आरबीआई है उसके सोर्सेस ऑफ इनकम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आपके सामने एक चार्ट है जिसमें आपको एक मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं और उस कम समय में प्रेशर ज्यादा जनरेट करते हैं। फिर यहां पर क्वेश्चन आपको जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। पैरेलली आप देखो यहां पर जो इंडिया का स्टैंड है, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको बताना है। अच्छा, एक ट्रेंड और रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट किसे एक्सप्लेन कर रहा है। फिर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर आते हो, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको यहां पर साफ साफ राजा राम मोहन रॉय का क्वेश्चन मिलता है। कन्वेंशनल टॉपिक्स को टच किया गया है। यहां पे यू कैन सी कन्वेंशनल टॉपिक्स हैज बीन टच्ड। राजा राम मोहन रॉय के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर देखने को मिल रहा है। यहां पर क्वेश्चन एंशिएंट में जाते हैं तो जो अरघट्टा है उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर महेंद्र वर्मन 1 के टाइटल्स को पूछा गया है। और पैरेलली हम देखते हैं कि बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन है कि फाहियान किसके टाइम पर इंडिया में आया था। मतलब ये वो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाए, ये तो बच्चे का सपना होता है कि भाई हम ये तो पढ़ के जा रहे हैं, ये प्लीज आप पूछ लो हमसे। ठीक है, यहां पर आप देखो तो राजेंद्र वन चोल के बारे में पूछा गया है कि वो किस तरीके से जो मलाया पेनिनसुला का एक्सपीडिशन है जावा सुमात्रा का, वहां जाते हैं। मतलब अगर आपने बेसिक चोला एम्पायर भी पढ़ा है तो आपको पता है कि राजराजा वन के बाद राजेंद्र वन ही एक्सपीडिशंस पर जाते हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चन है। यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री में जब वो आगे बढ़े हैं तो उन्होंने महाजनपद के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है कि महाजनपद जो हैं वो कौन से रिवर्स के किनारे हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपने रिवर्स को नहीं पढ़ा है तो। बाकी कन्वेंशनल क्वेश्चन है महाजनपद के ऊपर। फिर आप देखो तो यहां पर जो प्रादेशिका राजुका और युक्ता है अशोकन इंस्क्रिप्शन में, ये क्या लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब यू कैन सी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं एग्जाम में, और वो भी वो टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि आप इस चीज को लेकर तैयार होते हैं। फिर आप यहां पर देखो, जब आप आते हो ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में, मैपिंग वाले सेगमेंट में जाते हो, या फिर आप इसे आईआर का सेगमेंट कह लो, तो क्वेश्चन नाटो पर पूछा गया है। दे आर आस्किंग कि जो नाटो है उसके कौन से मेंबर हैं। बात ये रही कि उन्होंने छोटे देशों को यहां पे हिट किया है। पता नहीं आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन यूक्रेन रशिया का पूरा मुद्दा ही नाटो के इस वॉर से जुड़ा रहा है। फिर आप देखो तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो इंडीज माउंटेन है वो कहां कहां से गुजरता है। पैरेलली यहां पर आपको 3 वाटर बॉडीज दी गई हैं, लेक्स दी गई हैं, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया किस चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, टर्मरिक का। टर्मरिक एक नया क्वेश्चन है, नया टॉपिक है। हर साल कुछ ऐसे नए टॉपिक्स हमसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो ये वो नया टॉपिक है जो यहां पर हमारे सामने आ गया है। हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज के ऊपर, और वहां पे डस्ट पार्टिकल्स की थीम के ऊपर ये क्वेश्चन भी है। अगेन आप देखो तो यहां पर जनवरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसमें क्या सिचुएशन होती है, और ओशंस के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होता है। पैरेलली कुछ और भी टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के जो आपको यहां पर देख पा रहे हो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। पैरेलली यू कैन सी क्वेश्चंस हियर। यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहा है इस बार, और इस टाइप ऑफ, इस नेचर ऑफ क्वेश्चन ने बच्चे को परेशान किया है। अगर ये नहीं होता तो शायद हम क्वेश्चन पेपर को आसान भी बोल देते, बट इट वाज नॉट सो, इट वाज नॉट दैट मच इजियर, क्योंकि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दिया गया है, और यहां पर आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट, और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है। अभी तक जो थीम थी वो 1 एंड 2 की थी, अभी 1, 2 एंड 3 पर गए हैं। तो ये एक नया इनोवेशन है क्वेश्चन पेपर में। जैसे हमने देखा था कि 2023 में उन्होंने एक नया इनोवेशन
इनोवेशन किया था और पूछा था कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं, ये नहीं कि कौन सा सही है। सिमिलरली यहां पर आप देखो तो एक नया इनोवेशन देखने को मिल रहा है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 की थीम आ गई है। पहले 1 एंड 2 की थीम थी, इस बार 3 तक की थीम गई है और इस वजह से पेपर लेंदी हुआ है। अब इस थीम पर क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पर दूसरा क्वेश्चन, यहां पर तीसरा क्वेश्चन, यहां पर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। मतलब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं इन्होंने बच्चे के टाइम को किल किया है। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर अचानक से इस तरीके का बाउंसर थीम आता है तो फिर बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल फील होता है और वो डेफिनेटली लगभग सभी बच्चों ने फील किया जिन से एग्जामिनेशन के बाद मेरी बात हुई कि सर ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चन था इसने हमें परेशान किया, इसने हमारा थोड़ा सा टाइम एग्जॉस्ट किया और ये उनके लिए परेशानी की बात बनी। फिर देखिए अगेन ये चौथा क्वेश्चन है और इसके बाद मतलब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये सामने आपको अचानक से बाउंसर दिख रहे हैं जहां पर 3 थीम्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आसान है, मुश्किल है, वो तो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा डिसाइड कर पाता है, लेकिन ये आपका टाइम ज्यादा लेंगे, ये फॉर श्योर कहा जा सकता है। फिर आप यहां पे देखिए तो नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशियन पैसिफिक, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके सामने है। यहां डायरेक्ट एयर कैप्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर आपको पिकॉक टेंटुला के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट हैज बीन आस्क्ड हियर। एनवायरमेंट के क्वेश्चंस अच्छे खासे नंबर में रहे हैं। यहां पर आप देखो तो कुछ जो प्लांट और उनके डिस्क्रिप्शन के साथ भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही कॉमन थीम है, प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना, पहले भी पूछे जाते रहे हैं। पैरेलली प्लैनेट अर्थ के एसोसिएटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना था। फ्यूल बैटरी के ऊपर क्वेश्चन है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर सिगरेट बट आई ग्लास लेंसेस यानी कि इसमें से कौन जो है वो प्लास्टिक कंटेन करता है, कार टायर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन है। 3 सब्सटेंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में ये कौन से यूज होते हैं। मतलब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वहां से कंटीन्यूअस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस और यहां पर आप देख रहे हो कि पैरेलली मल्टीपल थीम्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो ओवरऑल जब हम इस पूरे पेपर का असेसमेंट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, इस पेपर में 61 नंबर पे है। ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने एकदम साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है। प्लस ये भी नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए तो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा परेशानी बने हैं। तो आप यहां पर देखो 2 नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन्होंने परेशानी खड़ी करी है। एक तो 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछना कि कौन किसे एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का जो थीम था वो 2 स्टेटमेंट्स का था, इस बार वो 3 स्टेटमेंट का रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ये 2 ऐसी थीम्स हैं इस पेपर में जिन्होंने इस पेपर को हार्ड बनाया है। क्वेश्चंस नहीं तो कन्वेंशनल और मॉडरेट पूछे गए हैं, बाकी आप सभी को पता है कि बाहर बैठकर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना और एग्जामिनेशन हॉल में 40 सेकंड के प्रेशर में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, बोथ आर रियली वेरी डिफरेंट थिंग। और आप एकदम बाहर बैठ के जज नहीं कर पाओगे कि पेपर आसान था, मुश्किल था। इसीलिए लार्जली मैं आपको बच्चों का पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, उन बच्चों का जिन्होंने इस पेपर को दिया और उसके बाद उसे जैसे फील किया, जैसे परसीव किया। यहां पर देखिए नंबर बेस्ड क्वेश्चंस 3 तो आपको साफ साफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सो वी कैन प्लॉट दीज थीम्स हियर, दीज थीम्स कैन बी प्लॉटेड हियर। फिर आप यहां हिस्ट्री में आओ तो सेडिशन गांधी जी का एक स्टेटमेंट है। यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री में डांसिंग गर्ल के ऊपर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है एंड दैट इज टू बेसिक टू बी आस्क्ड। मतलब ब्रोंज डांसिंग गर्ल के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है, इससे बेहतर क्या होगा। चौरी चौरा इंसिडेंट के ऊपर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, अगेन इट्स पार्ट ऑफ एनसीएम। एनसीएम के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने है। गांधी जी का जो हरिजन इनिशिएटिव है वो किसके बाद आया, ये भी बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन है। पोर्चुगीज ने पूछा जा रहा है कि इन्होंने क्या इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इट्स टू बेसिक टू बी आस्क्ड। ये बहुत ही जनरल चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं। नाउ यहां पर आप देखो तो फिर यहां पर अगेन क्वेश्चन है कि कहां पर 4 टाइम जोन्स हैं। तो मतलब आप साइज के हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि किसने इसको पढ़ा होगा, किसने नहीं पढ़ा होगा। फिर यहां पर आप देखो तो 2 स्टेटमेंट्स हैं कि टाइम जोन के ऊपर यहां पर ये क्वेश्चन भी है, तो आप 2 क्वेश्चन जो हैं वो टाइम जोन के ऊपर भी देख पा रहे हैं। और रिसोर्स के बेसिस पर ये क्वेश्चन यहां पर हैं, रीजन और कंट्री, कंट्री और रिसोर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा वेटेज हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन है। एनआरपी यानी कि नेशनल रेल प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन एयरक्राफ्ट के टाइप और डिस्क्रिप्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है। एयरक्राफ्ट के ऊपर बच्चे पाकिस्तान वॉर के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वेश्चन आएगा। आई डोंट नो उन्होंने इसे पहले फ्रेम किया था कि बाद में फ्रेम किया था, बट ये क्वेश्चन तो देखो ओवरऑल हमें यहां दिख ही रहा है। पैरेलली हम देखते हैं कि यहां पर और भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं
पॉलिटी में प्रेसिडेंट के डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन है, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बड़े डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये परेशानी की बात है। तो एक और थीम आपको मिल रही है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस लॉन्ग हैं और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं, और इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देकर इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा, स्पेशली जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर रही है पॉलिटी में, वो कुछ भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस में हमने देखा है, तो बच्चा उस चीज को लेकर भी कॉन्शियस था। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में आप देखो तो बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तो ही आप ये जो क्वेश्चन है इसको कर पाओगे। ये देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, ये पीयर्स के साथ आपको मैच करना है कौन सा होगा। अभी यूपीएससी अपने बाकी के एग्जाम्स में पूछती है, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह हो गया, और वहां के क्वेश्चंस का एक थीम आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा ये थीम भी कैटर की गई है। सो ब्रिक्स के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है, लोकपाल के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है, यहां पर खो खो वर्ल्ड कप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। चेस, इस पेपर में 99 और 100 क्वेश्चंस दोनों ही चेस के ऊपर है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इस क्वेश्चन पेपर का, और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको कुछ बातें तो समझ में आ जाती हैं कि पेपर बहुत आसान नहीं है, जैसा कि आपको प्राइमा फेसी परसीव होगा, इट्स नॉट टू इजी टू सॉल्व। बट आपको एक अंदाजा और भी लग गया कि पेपर में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे चाहे वो पॉलिटी के टॉपिक हो, ज्योग्राफी के टॉपिक हो, इकोनॉमी के टॉपिक हो, या फिर हिस्ट्री के टॉपिक हो, वहां पे कन्वेंशनल थीम को टच किया गया है। इस पेपर को मुश्किल बनाती हैं तीन चीजें। पॉइंट नंबर 1, 2 स्टेटमेंट के बजाय 3 स्टेटमेंट को पूछना और यह कहना कि इसमें से कौन किसे एक्सप्लेन करता है। थीम नंबर 1। थीम नंबर 2, इकोनॉमी के क्वेश्चंस में नंबर्स को पूछना। थीम नंबर 3, पॉलिटी के क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स को देना। ये टाइम वेस्ट करेगा, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे के ऊपर स्ट्रेस को जनरेट करेगा। तो पेपर इन 3 थीम्स की वजह से मुश्किल बन जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, एक तो बहुत 3 स्टेटमेंट देके चीजों को एक्सप्लेन करना, ये एक नया इनोवेशन है इस पेपर में। दूसरा, इकोनॉमी में नंबर बेस्ड क्वेश्चंस को पूछना, और तीसरा, पॉलिटी में ज्यादा डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स देना। ये 3 इस पेपर को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, नहीं तो ये पेपर आसान हो जाता। फिर हम इसे मॉडरेट क्यों कहते? ये मॉडरेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस में कुछ नई थीम्स इंट्रोड्यूस्ड हैं और इस पेपर को मुश्किल बना रही हैं। आसान थोड़ा सा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा से एक बच्चा, एक एस्पिरेंट इमेजिन करता है कि उससे पूछे जाएं, उन क्वेश्चंस को यहां पर पूछा गया है, और यही कारण है कि इस क्वेश्चन को हम लेबल करते हैं मॉडरेट, और यह है बच्चों का एक्सपीरियंस। एंड अगेन, किसी भी क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठकर जज करना और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर जज करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो हमें हो सकता है ये पेपर आसान लग रहा हो, लेकिन वो बच्चा जो स्ट्रेस में पेपर देता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो वैसे ही इस पेपर को देखे, ये जरूरी नहीं है। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। फिर से बता देता हूं कि अभी ये डिस्कशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, कौन क्या कहां से है। और इसके अलावा आपको पता है प्रतिज्ञा दिवस 1 जून को होने वाला है, और सृजन के लिए अगर आप अच्छा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो ज्वाइन करके अपनी मेंस की तैयारी को शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि ये पेपर आखिर कैसा था।